हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर 2026 में बीएससी नर्सिंग करना आपका सपना है, अगर चाहते हो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बड़ी संस्था मेरा एडमिशन हो जाए, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके आईपीयू का फॉर्म आया, मैंने आपको बताया। अब आपका दूसरा जो फॉर्म है बीएससी नर्सिंग का, वो जारी हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है एनसी ने क्लियर बोल दिया कि 15 जून से पहले सभी को अपना एंट्रेंस एग्जाम करा लेना बीएससी नर्सिंग का। इसलिए सबके फॉर्म जल्दी जल्दी आने शुरू हो गए। जल्द ही आपके और बाकी जितने भी स्टेट के फॉर्म है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। अभी मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अपना खुद का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम करवाती है, उसका फॉर्म रिलीज हो गया। यूपी की एकमात्र ऐसी संस्था जो कि अपने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, पता है ये इतनी बड़ी संस्था है, ये इतनी अपनी मनमानी करती है कि ये अपने सीयूईटी के जो कोर्सेज हैं उसको भी अपना खुद का एंट्रेंस करवाती है। यानी कि यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जो कोर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी पार्टिसिपेट नहीं करने देती है। ये खुद का अपना सिस्टम बनाती है, खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी, उसी के बिहाफ पे अपना एडमिशन लेती है अपने यूनिवर्सिटी में। क्लियर हो गई? आज इसके बारे में खुल के बात करेंगे। क्या फीस होगी, क्या सीट होगी, फॉर्म की डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करोगे, सब कुछ ए टू जेड जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनो और सुनते रहो। देखो, सबसे पहले बता दें सर आप लोग का कि यहाँ पे जो एमयू एडमिशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो गया है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे यहाँ पे अब मान लो कि जो पैरामेडिकल के हैं वो भी अपना क्या करेंगे, अपने फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे पहले बात ये क्लियर कर लेना कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए? आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए। आगे मैं बात करूंगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जो भर देने। अगर ये मूड बना लियो मुझे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल ही करना है, तो क्यों ना जो भी फॉर्म आ रहे हैं हम उसको फिल करें। अगर मेरी तैयारी अच्छी है, सबका सिलेबस सेम है, पैटर्न सबका सेम है, लेवल सबका समान है, तो अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करा रहूंगी या करा रहूंगा तो क्या होगा, पेपर हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हाँ, आपका माइंडसेट बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल करना है तो जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो सभी फॉर्म आपको फिल कर देने हैं। तैयारी आपको कहां से करनी है? यहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं तैयारी। कोई पैसा भी नहीं लग रहा कि आपको अलग कोर्स लेना जाकर पढ़ने के लिए, नहीं, तैयारी आपको यहीं से करनी है। आपको ऑनलाइन सबसे बेस्ट टीम, दमदार टीम आपके लिए मैं उतार दिया हूं आपके यूट्यूब पे, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। टीम कैसी है, आप ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर रहे हो। ध्यान से मेरी बात सुनो, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए? एमयू से बीएससी नर्सिंग करने के लिए। संस्था के बारे में बताना आपके लिए उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम को सुने होगे, इस विश्वविद्यालय के बारे में जानते होंगे, जो कि यूपी में अलीगढ़ में आपका स्टेब्लिश ये आपका यूनिवर्सिटी है। ठीक, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई भी बच्चा, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, ऐसा नहीं कि मुस्लिम को यहाँ वरीयता दी जाती है, सभी बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि जो आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए इसमें क्या किया गया है, आपको यहाँ पे मान्यता दी गई। दोनों बच्चे यहाँ पे क्या एलिजिबल है अपने एडमिशन लेने के लिए। जैसे मान लो जितनी बड़ी संस्था हो, जैसे मान लो एम्स हो गया, उसमें क्या गर्ल्स को क्या मिलते हैं, वहाँ वेटेज मिलते हैं, लड़कों को वहाँ पे नहीं मिलता है आपको एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये आपको मौका देता है, तो ये प्लस पॉइंट है बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो इसके बाद जो आपकी डेट हो गई सर 2 फरवरी, यानी आज से आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कहां से भरोगे मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। ये देखिए आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। 28 तारीख यानी 28 फरवरी आपका क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। 2 तारीख को आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। लास्ट डेट आपको याद रखना, ठीक है, फीस सबमिट करने की, वो आपकी है आपको 7 मार्च। यानी कि अगर आप लोग लेट करोगे, जो लेट फीस होगी उसके साथ आप 7 मार्च तक इस फॉर्म को भर पाओगे। लेकिन इस डेट को बताना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हटा देते हैं कि हम जानते हैं कि आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो भाई तुम 28 फरवरी से पहले ही अपने फॉर्म को फिल कर लो। लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो जो 28 तारीख चली जाए उसके बाद वीडियो को देख रहा है, भाई आपके पास क्या लेट फीस पेमेंट करके आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे, जो आपकी 7 मार्च तक आप फिल कर पाओगे, लेट फीस आपकी एड हो जाएगी। अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 850 रुपए है, ये आप लोग देख लीजिए। इस 850 रुपए में आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर पाओगे। फीस बहुत ही कम है, जिसके अकॉर्डिंग आप सीनेट की फीस देखोगे, बाकी एग्जाम से देखोगे, नर्सिंग पैरामेडिकल की फीस बहुत ज्यादा होती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय थोड़ा सा आप पे रहम कर लिया और 850 रुपए में आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसका स्क्रीनशॉट ना ले लो, मैं साइड इसलिए हट चुका हूं। ठीक, चलो इसके बता दें, यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है सेम वही जो आईएनसी आपको अप्रूवल देती है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, वही आपसे मांगा गया है। 45% आपका 12th में होना चाहिए। आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी 17 साल मिनिमम होनी चाहिए। 31 दिसंबर वही आपकी सबके लिए सेम होता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम है। 31 दिसंबर 2026 तक अगर आप लोग क्या हो, अगर आप लोग यहाँ पे क्या हो 17 साल के हो जा रहे हो, तो आप लोग क्या कर पाओगे, आराम से भर पाओगे। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक अच्छा प्लस पॉइंट है। ठीक, चलो
इसके बाद जो सीट है वो देख लो सर, टोटल जो यहाँ पे सीटें हैं सर वो क्लियर यहाँ देख लेना भाई, 55 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। यहाँ पे टोटल 55 सीटें हैं। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स की बात करोगे तो यहाँ पे 150 सीटें, क्योंकि पैरामेडिकल में कोर्सेज ज्यादा है तो सबको ऐड करोगे तो लगभग यहाँ पे 150 सीटें पैरामेडिकल के लिए मिल जाएंगी। याद रखना जो ये एमयू है ना, जो अटल, यहाँ पे अब बता दूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कराती है, ठीक है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कराती है, इससे और एमयू में दोनों में डिफरेंट ये है कि जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है ये आपको सिंगल विंडो के माध्यम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी तक आप एडमिशन ले सकते हो, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है ये केवल इन्हीं सीटों के लिए अपना एडमिशन करवा रही है। 150 सीटों में अगर होना होगा तो हो जाओगे पैरामेडिकल में, इन 55 सीटों में अगर बीएससी नर्सिंग निकाल लोगे 55 सीट तुम्हारी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आपको सीट क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो पैटर्न होगा वो आपको समझना है कि टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। कितने आएंगे सर? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, सेम जो आपका कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, यही सिलेबस आपका क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक, यही सिलेबस पूछा जाएगा। मार्किंग स्कीम, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, सेम है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्लियर वही भाई कि जो आपका यहाँ पे ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है, तो ये पैटर्न आपका हो गया। इसके बाद देख लो भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम वही लगते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब, आपका यहाँ पे 10th एंड 12th की मार्कशीट, यहाँ पे आधार कार्ड, और जो भी आप यहाँ पे आईडी प्रूफ हो या फिर जो आपका वेटेज है, जो आप स्पोर्ट कोटा के हो, आपका कोई वेटेज है तो वो वेटेज भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। जो मैंने आपको बताया वही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ पे यूपी सीनेट में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैंने यही बोला कि जो आपके अटल बिहारी यहाँ पे जो एएमयू है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये क्लियर एक कॉलेज के लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है। जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें बच्चों को केवल वही 55 सीटों में ही एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाहर से जितने बच्चे रहेंगे वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सीनेट का ऑप्शन है भाई, लगभग यहाँ पे 250 प्लस कॉलेज हैं, लगभग 12,000 प्लस सीटें हैं, आपको एडमिशन दिलाता है, जो कि ये आपका यूपी का यानी स्टेट वाइज जो एग्जाम होते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए, उसके लिए। अगर हम यहाँ पे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, इसका भी जो फॉर्म है ये जल्द ही किसी भी समय आ सकता है। एग्जाम जो इसका भी है, इसका एग्जाम जो है वो जून में होने वाला है। अभी एमयू का एग्जाम की डेट नहीं आई है, इसलिए आप थोड़ा परेशान नहीं होंगे। जैसे ही डेट आती है, लगभग जून में इसके भी एग्जाम्स होंगे, तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। ये प्लेटफॉर्म है, जब तक हम है तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। रही बात आपकी तैयारी की, तो ये मेडिकल गुरुकुल पे आप देख रहे हो लगातार जो भी क्लासेस आपकी हैं, जो भी क्लास मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, देखो केमिस्ट्री की लाइव क्लास आपकी होने वाली शेड्यूल की गई है यहाँ पे, तो सभी क्लासेस, या फिर आपकी केमिस्ट्री की बात करें, इंग्लिश की बात करें, बायोलॉजी होगा या फिर आपका फिजिक्स हो, वो सारी की सारी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मेडिकल गुरुकुल चैनल पे चलाई जा रही हैं, जिससे कि हर बच्चा जो वो सिलेक्शन के लिए उसकी जो उम्मीदें हैं, जो उसकी आशाएं हो, वो पूरी हो। उसका भी फर्ज है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी संस्था में पढ़ने के लिए, जो कि आपको कोर्स नहीं खरीद सकता है। और मेन हमारा मोटिव है कि हर बच्चे को एक उसके अंदर आत्मविश्वास दिया जाए, उसके अंदर इतनी चीजें पढ़ा दी जाए, इतना उसका मोटिव जो है उसको और ऊपर उठा दिया जाए कि बच्चा आराम से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो उसमें एडमिशन अपना ले सकता है। अब बहुत बड़ी बात नहीं कहीं एडमिशन लेने की, लेकिन स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, आपको पढ़ने की लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन आपके अंदर हो, तो मैं गारंटी देता हूं जो भी आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एएमयू ना सही, आपको केजीएमयू ना सही, यहाँ पे एलआरएम ना सही, तो आपका यहाँ पे यूपीएसएमएस, जितने भी आपके कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट, उसमें आपका एडमिशन मैं दिलवा कर आऊंगा। बस आपको इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है, सारी क्लासेस को देखना है, जितना अच्छा सपोर्ट आप लोग दिखाओगे, जितना अच्छा फीडबैक आप लोग देते हो, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस जो होंगी ये लगातार बढ़ती रहेंगी और आपके एग्जाम तक चलती रहेंगी, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज लगाना होगा, टेस्ट सीरीज भी आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है, टेस्ट सीरीज भी आप एप्लीकेशन पे जाके दे सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। कोई और सवाल, कोई और जवाब होगा बताइएगा। याद रखना जो एमयू है इसमें आपको वही सिलेबस है जो आपका सीनेट का सिलेबस है, तो आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, एक तैयारी करोगे और आपको मैक्सिमम जो आपकी एग्जाम्स होंगे उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसको आप दे सकते हो, ठीक। समझ में आई बात? कोई डाउट नहीं होगा, कमेंट कर देना, ठीक।